नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य मायाराम पतंग द्वारा रचित कहानी आल्हा उदल की वीर गाथा भाग 7। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कुमायूं की लड़ाई, सुलीखे का विवाह। मलखान का ही छोटा भाई सुलिखान था। बच्छराज और माँ ब्रह्मा देवी उर्फ तिलका के ये दोनों वीर पुत्र थे। राजा परिमाल ने जसराज और बच्छराज की मृत्यु के बाद उनके बच्चों का पूरी ममता और प्रेम से पालन किया था। रानी मलना ने सब बच्चों को भरपूर प्रेम दिया तथा बच्चों ने भी रानी मलना और राजा परिमाल को सदा अपने माता पिता से बढ़कर सम्मान दिया था। महोबा के निकट ही दसपुरवा में बनाफरों ने राजनिवास बनाया था। मलखान सिरसा में राज करने लगा था, परंतु संकेत पाते ही राजा परिमाल और अग्रज आल्हा की सेवा में उपस्थित हो जाता था। एक बार सुलिखान ने निश्चय किया कि बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करें तथा केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। राह कठिन है, अतः आल्हा व राजा परिमाल ने मना किया। बनाफरों की तो यह आदत थी, जो ठान ली उसे पूरा करने के लिए जुट गए। फिर मानी किसी की नहीं। मलखान को बुलवाया गया। उसने भाई की इच्छा में रोड़ा नहीं अटकाया। आल्हा ने फिर भाई देवपाल को यह कठिन कार्य सौंपा। उन दोनों के साथ बहुत सा धन और कुछ सैनिक भेज दिए। ढेवा सुलीखे के साथ लेकर पूरी तैयारी से तीर्थ करवाने को बद्रीनाथ के मार्ग पर निकल पड़े। अनेक गांव, शहर, नदी, पहाड़ों को पार करते हुए दोनों भाई तीर्थ में पहुंच गए। दर्शन किए, पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान भोलेनाथ पर भी जल चढ़ाया, विधिवत पूजा की तथा फिर वापस चल पड़े। लौटते हुए राह में थोड़ी सी भूल के कारण वे कुमायूंगढ़ जा पहुँचे। शहर के बाहर ही डेरा डालकर ठहर गए। प्रातः चलने का विचार करके रात्रि को वहीं विश्राम किया। सवेरे उठते ही सुलीखे ने भाई ढेवा को अपना सपना सुनाया। सपने में उसने एक सुंदर बाग देखा। बाग में सखियों के साथ एक राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम कलावती बताया। कलावती ने सुंदर सुमनों से गुथी हुई माला सुलीखे के गले में डाली तथा विवाह के लिए आमंत्रित किया। सपना सुनकर ढेवा ने कहा, यहाँ हमें रुकना नहीं है, सपने भ्रम होते हैं। परंतु सुलिखान ने इसे भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद माना। उसने कहा, एक बार यहाँ की राजकुमारी को देखने की योजना बनाते हैं। सपने वाली कलावती वही हुई तो विवाह करना पड़ेगा, यदि वह न हुई तो चुपचाप घर को चले जाएंगे। ढेवा को मानना पड़ा। अब राजकुमारी को देखने की योजना बनाई गई। दोनों ने अपने हथियार भीतर छिपाए तथा ऊपर से साधुओं का चोला पहन लिया। राजमहल के पास ही गाजे बजाते भिक्षाटन करने लगे। दासी ने उनका सुंदर रूप देखा तो जाकर अपनी रानी पद्मा को जानकारी दी। पद्मा ने दासी को भेजकर जोगियों को महल में बुलवाया। रानी ने उनका परिचय पूछा तो ढेवा ने उत्तर दिया, हम कामरूप की कामाख्या देवी के दर्शन करके आ रहे हैं और अब देवी हिंगलाज के दर्शन करने जा रहे हैं। रानी बोली, सच बतलाओ, तुम पर क्या कोई ऐसी विपत्ति पड़ गई कि जोगी बनना पड़ा? ढेवा ने उत्तर दिया, रानी जी, तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? अरे, जो भगवान ने भाग्य में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है? पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही तो इस जन्म में भोगते हैं। किसको कहाँ जन्म मिले तथा कैसे जीवन बिताना पड़े, यह सब विधाता के लेख के अनुसार ही भोगना पड़ता है। रानी ने उन्हें भजन कीर्तन सुनाने को कहा तो ढेवा ने खंजरी बजानी शुरू की और सुलीखे ने बांसुरी की तान छेड़ी। फिर तरह तरह के राग रागिनी सुनाए। रानी बहुत खुश हुई और कहा, अगर तुम दोनों महलों में भोजन कर लो तो तुम कुछ पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाए। ढेवा ने उत्तर दिया, रानी जी, आपका जीवन सफल करने के लिए क्या हम अपना योग भंग कर लें? हमें तो भिक्षा दे दो। डेरे पर हमारे गुरु प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भोजन बनाकर ठाकुर जी का भोग लगाकर ही प्रसाद स्वरूप हम भोजन करेंगे।
रानी पद्मा ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं जरा अपनी पुत्री को बुलवाती हूँ। उसे एक बार अपना प्रवचन सुना दो, फिर भिक्षा लेकर चले जाना। बांदी भेजी गई और राजकुमारी को बुलवाया गया। राजकुमारी कलावती अपने साथ पान का बीड़ा भी लेकर आईं। रानी ने पलंग पर बेटी को बिठाया और फिर जोगियों से कुछ सुनाने का आग्रह किया। ढेवा ने डमरू बजाना शुरू किया और सुलीखे ने बांसुरी की तान छेड़ी। कजरी राग से महलों में मोहिनी छा गई। कलावती ने अपने हाथ से पान का जोड़ा सुलीखों को दिया। दोनों ने एक दूसरे को निकटता से देखा। आंखें चार हो गईं। पान का बीड़ा मुंह में दिया। सुलीखे और कलावती दोनों अचेत हो गए। पद्मा रानी ने कहा, यह कैसा जोगी है, मेरी बेटी की सुंदरता देखकर अचेत हो गया। मैं अभी राजा को बुलवाती हूँ, पकड़कर जेल में डाल देंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ढेवा ने बात संभाली। राजकुमारी ने जो पान दिया उसमें तंबाकू था। इधर जोगी ने प्रातः से अब तक पानी भी नहीं पिया। जगह जगह गाते बजाते बुरी तरह थक चुका था, इसलिए चक्कर आ गया। मेरे साथी को कुछ हो गया तो शाप देकर तुम्हारे महल को भस्म कर दूंगा। हम कोई साधारण जोगी नहीं हैं, हम तपस्वी जोगी हैं। रानी ने भिक्षा की सामग्री दिलवाई और जोगियों को विदा कर दिया। बेटी उठी तो माता ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। कलावती ने सच सच बता दिया कि ऐसे सुंदर और जवान योगी मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो उनके रूप पर मोहित हो गई थी। डेरे पर पहुंचने के बाद दोनों ने तुरंत महोबा जाने की तैयारी कर ली। पहाड़ी मार्गों से होते हुए कई दिन लग गए। महोबे पहुंचकर सुलीखे उदास दिखाई पड़े तो माता मलना ने ढेवा को बुलाकर उदासी का कारण पूछा। ढेवा ने कलावती का किस्सा सुना दिया और कहा, सुलीखे की उदासी का उपचार है कुमायूगढ़ी की राजकुमारी कलावती से विवाह। मलना ने मलखे को बुलवाया। मलखान ने सारी बात जानकर समस्या अग्रज आल्हा को बताई। आल्हा ने समझाया, कुमायूं का राजा रतन सिंह है, वहाँ की लड़ाई कौन संभालेगा। पहाड़ों पर ना तो तोपें काम आती हैं, ना हाथी काम आते हैं, घुड़सवार और पैदल ही लड़ पाते हैं। हमारे यहाँ के सैनिक भी पहाड़ी रास्तों में सफल नहीं होते। विवाह के इस विचार को छोड़ दो। पर महोबे वालों ने तो इरादा करके कभी छोड़ा ही नहीं। तभी वहाँ उदल आ गए। सारी बात जानकर उदल ने आग में घी डाल दिया। कोई बात नहीं, राजा रतन सिंह भी तो राजा ही हैं। हम सुलीखे का विवाह कलावती से ही करके लाएंगे। भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से ही यह कार्य पूरा होगा। पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा और राजाओं को बारात के लिए निमंत्रित कर दिया। घरेलू तैयारी मलहना और दिवला तिलका माताओं ने पूरी कर ली। हल्दी, कंगना, मंडप, पूजा, दक्षिणा सब नेग पूरे किए गए। फिर पंडित को बुलाकर राजा परिमाल ने पत्र लिखवाया। हरकारे के हाथ पत्र कुमायूगढ़ को भेज दिया गया। राजा रतन सिंह ने दरबार में हरकारे ने पत्र पहुंचा दिया। पत्र पढ़कर राजा को क्रोध आ गया। उसने उत्तर लिखवाया, नैनागढ़ के धोखे में मत रहना। मेरा नाम रतन सिंह है और इस ओर आने का साहस किया तो सबके सिर काट लिए जाएंगे। पत्र हरकारे के हाथ वापस भेज दिया। पत्र आल्हा को मिला। पढ़ते ही माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। मलखान ने कहा, दादा सोच मत करो, चलने की तैयारी करो। राजाओं के चलने की तारीख दे दी गई। अपने वाहन और शस्त्र लेकर सब आ गए। पंचशावत हाथी पर आल्हा सवार हुए। वैंदुल घोड़े पर उदल, कबूतरी घोड़ी पर मलखान, ढेवा ने अपना मनोरथा घोड़ा संभाला। कामजीत और अपरजीत हाथनी पर सवार हो गए। सभी अपने अपने हथियार और सवारी पर तैयार हो गए तो शुभ मुहूर्त देखकर राजा परिमाल का आशीर्वाद लेकर बारात रवाना हो गई। तब रूपनवारी को बुलवाया गया। रूपन ने घोड़ा पपीहा और उदल की ढाल तलवार, योगी ब्रह्मानंद का भाला लिया और ऐपनवारी लेकर कुमायूगढ़ को चल दिया। रूपन रतन सिंह के द्वार पर जा पहुंचा। दरबारे ने पूछा, साफ कहो, महोबे से बारात आ रही है।
राजकुमारी कलावती और वीर सुलिखान के विवाह की ऐपनवारी लाया हूँ। राजा से जाकर कहो कि मेरा नेक भेज दें। दरबार ने पूछा कि क्या नेक है तुम्हारा, तो रूपन ने कहा, द्वार पर 4 घंटे तलवार से सामना करने के लिए वीर भेजो। दरबार में सूचना पहुंची। राजा ने वारी को बुलवाने की आज्ञा दी, पर रूपन तो दरबार में स्वयं ही पहुंच गया था। कुंवर सिंह को आदेश हुआ कि इस वारी को पकड़ लो, पर यह पकड़ में कहाँ आने वाला था। रूपन ने तलवार खींच ली और ऐसी चलाई कि सबको घायल करता हुआ फाटक पार निकल गया। घोड़ा और रूपन दोनों खून में रंग गए। इधर राजा रतन सिंह ने फौज तैयार कर ली और दोनों बेटे कुंवर सिंह लाल सिंह को आदेश दिया कि फाटक पर ऊंचे बांस गाड़कर उन पर बाज की मूर्ति लगा दो। आल्हा को खबर भेज दो कि दरवाजे पर स्वागत से पहले बाज गिराने होंगे, तभी मंडप में प्रवेश हो सकेगा। आल्हा ने अपने वीर तैयार करवाए और गढ़ के द्वार पर जा पहुंचे। ऊंचे बांस पर बाज टांग रखे थे। बांसों पर चढ़कर बाज उतारने थे। मलखान ने समरजीत को बाज उतारने को कहा। लाल सिंह ने आगे बढ़कर युद्ध शुरू कर दिया। दोनों ओर के वीर लड़ने लगे। वीर उदल ने लाल सिंह को अपने साथ युद्ध के लिए ललकारा। तब तक मलखान आगे आ गया। लाल सिंह ने उदल पर तलवार चलाई। उदल तो बच गया, पर मलखे ने लाल सिंह पर वार कर दिया। धरती पर गिरते ही उदल ने घोड़ा कुदाया और बाज उतार लिए। लाल सिंह को बंदी बना लिया गया। फिर कुंवर सिंह को भेजा गया। समरजीत कुंवर सिंह से भिड़ गया। समरजीत के वार से कुंवर सिंह बच गया, पर कुंवर सिंह का वार वह झेल नहीं पाया और समरजीत को बंदी बना लिया गया। कामजीत ने भी कुंवर सिंह पर तलवार का वार किया, परंतु तलवार टूट गई। तभी उदल वहां पहुंच गया। उदल का वार कुंवर सिंह की ढाल नहीं झेल पाई, वह गिर गया और उदल ने तुरंत कुंवर सिंह को बंदी बना लिया। तब तो रतन सिंह आल्हा के पास पहुंच गए। बड़ी दीनतापूर्वक कहने लगे, अब हमें पता चल गया कि बनाफरों से कोई जीत नहीं सकता। मेरे दोनों पुत्र लाल सिंह और कुंवर सिंह को छोड़ दो। मैं अपनी कन्या की भावर डलवाने को तैयार हूँ। आल्हा तो उदार ठहरे, परंतु उन दोनों को छोड़ने का आदेश कर दिया। फिर रतन सिंह ने कहा, दूल्हे को अकेले मंडप में भेज दो, मैं फेरे डलवाकर विदा कर दूंगा। अकेले सुलिखान की पालकी मंडप में भेज दी गई। लड़के को महल में ले जाते ही फाटक पर ताले लगा दिए। अंदर सुलिखान को कैद करने की योजना बनाई। कुंवर सिंह बंदी बनाने आया तो सुलीखे ने पालकी का बांस निकाल लिया। कुंवर सिंह की तलवार बांस के वार से गिर गई। सुलिखान ने अपनी तलवार निकाली और अकेले ही 12 सूरवीरों को मार गिराया। तब राजा ने ध्यान बटाकर उसे बंदी बना लिया और जमीन के नीचे खंदक में डालकर ऊपर पत्थर रखवाकर बंद कर दिया। कलावती को जब यह समाचार मिला तो उसने अपनी मालिन को बुलवाया। एक पत्र लिखकर उसे दिया। मालिन को आदेश दिया कि इसे परिवार के लोगों से छिपाकर आल्हा के पास पहुंचा दो। मालिन को पहले उदल मिल गए। उदल ने जान लिया कि मालिन आल्हा के लिए पत्र लाई है, तो उदल ने उसे साथ लेकर आल्हा के पास पहुंचे। पत्र पढ़कर आल्हा ने उदल को पकड़ा दिया। आल्हा ने आदेश दिया कि फौज तैयार करो और कुमायूं राजमहल पर आक्रमण कर दो। सुलीखे को छुड़ाकर भावर डलवाओ और महलों में लूट मार कर दो। फिर क्या था, सब सैनिक अपने हाथियों और घोड़ों पर सवार हो गए। दोनों ओर की सेनाएं हथियारों सहित भिड़ गई। तोप और तीर कमान पीछे रह गए। भाले और तलवारें खटाखट चलने लगीं। पग पग पर सूरों की लाशें गिरने लगीं। चहुं ओर मारो मार की आवाज़ आ रही थी। कटोरा भर पानी भी कहीं नहीं मिल रहा था। अपने पराये की पहचान ही नहीं रही। जो सामने पड़ गया वही तलवार का शिकार हो गया। उदल का वेंदुर घोड़ा हर तरफ हर मोर्चे पर नाचता दिखाई दे रहा था। उदल वीरों की प्रेरणा दे रहे थे। खाट पर पड़कर मर गया तो संसार में कोई नहीं पूछेगा। रणखेत में मारे गए तो तुम्हारी पीढ़ी ही अमर हो जाएगी। मारो मारो, आगे बढ़ो। फिर तो कुमायूं के सैनिक भागने लगे। कुंवर सिंह ने आगे बढ़कर उदल का सामना किया। कुंवर सिंह ने 3 वार किए, जो उदल ने बचा लिए, परंतु उदल ने जो ढाल से धक्का दिया तो कुंवर सिंह के गिरते ही उदल ने उन्हें बंदी बना लिया। लाल सिंह आगे बढ़ा तो मलखान से सामना हो गया।
उसे मलखान ने कैद कर लिया। रतन सिंह आगे बढ़े तो आल्हा अपने पंचशावत हाथी पर सामने अड़ गए। आल्हा ने कहा, राजा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भांवर डलवा दो, दोनों ओर का धर्म रह जाएगा, नहीं तो राज्य का नाश निश्चित है। राजा रतन सिंह की समझ में बात आ गई। उसने फिर अपने पुत्रों को कैद से छुड़वाने का आग्रह किया। आल्हा ने मलखे को साथ भेजा और सुलीखे को खंदक से निकलवाया। पंडित जी को बुलवाकर विधि विधान से भांवर डलवाए। ढेवा और उदल ने गहनों का बक्सा रंग महल भिजवा दिया। कलावती का श्रृंगार कर दिया गया। सब नेक जोग और दान दक्षिणा दी गई। राजा रतन सिंह ने बिना देर किए कलावती को पालकी में बिठाकर विदा कर दिया। उन सभी को लग रहा था कि विलंब हुआ तो फिर कोई बाधा आ सकती है, अतः आल्हा ने भी लश्कर को महोबे के लिए कूच करने का आदेश तुरंत कर दिया। 15 दिन की लंबी यात्रा करके आल्हा का लश्कर महोबे पहुंचा। पहले ही सूचना भेज दी गई थी। रानी मल्हना ने सभी रानियों और अन्य महिलाओं को बुलवाकर मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। वीर सुलिखान तथा दुल्हन कलावती को तिलक लगाकर आरती उतारी गई। इतना ही नहीं, महोबे के सभी ब्राह्मणों को दान दिया गया। जितने राजा बारात में आए थे उन सभी को उचित सम्मान देकर विदा किया गया। आल्हा, उदल, मलखान और ढेवा ने राजा परिमाल की जयकार करते हुए जाकर प्रणाम किया। राजा परिवाल ने अपने सभी लाडलों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सुलिखान और कलावती का विवाह संपन्न हुआ। बुखारे की लड़ाई, धांधु का विवाह। द्वापर में महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर में विराजमान पांडवों के महल के द्वार पर एक बार नंदी पर सवार शिवजी अपने गणों के साथ पधारे। द्वार पर घंटा गणों ने खड़काया। समस्त पांडव वहां उपस्थित थे। घंटा ध्वनि से कुपित हुए अर्जुन ने आते ही कहा, कौन अपराधी है जिसने घंटा बजाया? भगवान शंकर को यह व्यवहार दुखद लगा। न प्रणाम, न स्वागत, न कुशल समाचार, सीधे ही अपराधी करार। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी शीघ्र होते हैं, परंतु ऐसे अपमान के पश्चात क्रोधित हो गए। पांडवों को शाप दे दिया, कलयुग में तुम्हारा पूर्वजन्म होगा। द्रौपदी भी बेला नाम से राजकन्या बनेगी। सारे जीवन तुम्हें अनेक राजाओं से युद्ध करने पड़ेंगे। तुम्हारा शत्रु दुर्योधन पृथ्वीराज होगा और दुशासन तुम्हारे वंश में उत्पन्न होकर भी दुर्योधन के पास ही चला जाएगा। भगवान शिव तो शाप देकर चले गए। पांडव चिंतित हुए, परंतु शिव जी के शाप के पश्चात कोई उपाय संभव ही नहीं था। बच्चराज की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए बच्चे को अशुभ जानकर रानी ब्रह्मा देवी ने उसे बांदी के हाथ में दे दिया। राजा परिमाल ने बांदी को एक जगह अलग मंदिर में स्थान दे दिया और बच्चे का पालन करने को कहा। जब वह बांदी गंगा स्नान को गई तो पृथ्वीराज ने किसी नटनी के हाथों उस बालक को उठवा लिया। उसके चाचा के पास कोई संतान नहीं थी, अतः उसे गोद दे दिया। बांदी ने बच्चे के खोने की सूचना राजा परिमाल को दी। जब कुछ दिन बाद समाचार मिला कि पृथ्वीराज के चाचा कान्ह कुमार ने कोई शिशु गोद लिया है, तब परिमाल आश्वस्त हो गया कि शिशु जहाँ पहुँचा है वहाँ भी इसका पालन अच्छी तरह हो ही जाएगा। अतः राजा परिमाल ने मन में संतोष कर लिया। उसी बच्चे का नाम धांधु रखा गया, क्योंकि वह बहुत मोटा और मस्त था। बलक और बुखारा दो नगर हैं। बलक नगर के राजा हैं अभिनंदन, जो भवानी अम्बा के भक्त हैं। उनकी बेटी चंद्रलेखा है। बुखारे के भूपति हैं रणधीर सिंह। दोनों चचेरे भाई हैं। रणधीर सिंह की कन्या केसर है। केसर की सगाई के लिए राजा रणधीर सिंह ने अपने पुत्र मोती सिंह को 4 नेगियों के साथ टीका लेकर भेज दिया। मोती टीका अर्थात सगाई का प्रस्ताव लेकर बहुत से राजाओं के पास गया, परंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि वह कन्नौज गया, परंतु जयचंद ने लाखनी की सगाई स्वीकार नहीं की। नैनागढ़ में राजा नेपाली सिंह के दरबार में भी मोती टीका लेकर गया, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। उरई नरेश माहिल के पास लड़का पूछने के इरादे से जाने लगे तो पृथ्वीराज पुत्र ताहर मिल गया। ताहर ने पूछा, 4 नेगी साथ लेकर कहाँ घूम रहे हो?
मोती सिंह ने कहा, राजा माहिल से मिलने उरई जा रहे हैं, ताकि उनकी जानकारी में कोई विवाह योग्य लड़का हो तो बताएं। ताहर ने कहा, दिल्ली में हमारे कान्हा सिंह का पुत्र धांधु विवाह योग्य है, मेरे साथ दिल्ली चलो। मोती बोला, वह बनाफर गोत्र का है, मुझे बनाफरों में जाने के लिए मना किया है, तभी महोबे भी नहीं जा रहा। ताहर ने समझाया, लड़का सुंदर है, स्वस्थ है, वीर है, उसका टीका चढ़ा दो, खाली वापस जाने से तो यही अच्छा है। ताहर के साथ मोती दिल्ली चला गया। पृथ्वीराज ने टीका का पत्र पढ़ा और वापस कर दिया। हमें धांधु का विवाह नहीं करना, बुखारे जाकर अपनी फौज कौन कटवाएगा। ताहर ने कहा, यदि धांधु का विवाह करवा देंगे तो वह दिल्ली से महोबे कभी नहीं जाएगा। पृथ्वीराज की समझ में भी बात आ गई और टीका स्वीकार कर लिया। मोती सिंह ने बुखारे जाकर राजा रणधीर सिंह को टीका चढ़ाने की सूचना दी। धांधु को टीका चढ़ाने की बात से वह नाराज था। सोचा, द्वारे पर आएगा तब देखा जाएगा। इधर दिल्ली में धांधु के ब्याह की तैयारियां शुरू कर दी गईं। तेल बान की सब क्रियाएं शुरू हो गईं। चौंडा राय पंडित ने अगहन में बारात ले जाने की तैयारी करवाई। ठीक मुहूर्त में दिल्ली से बारात चली। हाथी घोड़ों पर सवार बाराती बुखारे के लिए चल पड़े। बारात की सूचना देने को छेदा नाम के बारी को ऐपन बारी चिट्ठी लेकर भेजा गया। छेदा बारी के द्वार पर पहुंचने पर राजा ने मोती सिंह को द्वार पर भेजा, परंतु छेदा बारी स्वयं दरबार में जा पहुंचा। नेक पूछने पर तलवार से मुकाबला करने को ही नेक बताया। राजा की आज्ञा पाकर ज्यों ही क्षत्रिय वीर आगे बढ़े, छेदा ने तलवार खींच ली और वेग से तलवारें चलाने लगा। छेदा ने घोड़े को ऐड़ लगाई और मार काट मचाता हुआ फाटक पार करके निकल गया। छेदा बारी ने आकर अपनी सफलता की सूचना दी। राजा रणधीर सिंह ने दूती बुलाकर कहा कि छल करके धांधु को पकड़कर ले आओ। दूती ने 16 श्रृंगार किए, पालकी पर झालरदार पर्दे लगाए और बाग में जा पहुंची। साथ में सहेलियां भी थीं। धांधु भी बाग में बने मठ में दर्शन करने आए थे। दूती ने धांधु को बुलवाकर परिचय किया। धांधु ने जब बताया कि दिल्ली से राजकुमारी केसर से ब्याह करने आया हूँ, दूती ने तब स्वयं को राजकुमारी केसर बताया और आग्रह किया कि आज रात को मेरे साथ चलो, सवेरे ही मैं आपको आपके डेरे तक पहुंचा दूंगी। धांधु ने उसे अच्छा अवसर समझा। उसने अपने हाथी के पीलवान को बुलाकर हाथी डेरे पर ले जाने को कहा और बोला, मैं स्वयं आ जाऊंगा। धांधु दूती के एक डोले में बैठकर चला गया। महल में पहुंचने पर रणधीर सिंह ने धांधु को एक तहखाने में कैद कर दिया। ऊपर से पत्थर रखकर बंद कर दिया। राजकुमारी केसर को पिता के इस कारनामे का पता चला तो वह दुखी हुई। उसने अपनी बांदी के हाथ पृथ्वीराज को पत्र लिखकर सूचित किया कि दूल्हा तो बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज हैरान हुआ कि धांधु उनके चंगुल में कैसे फंस गया। ताहर ने तुरंत अपनी फौज तैयार की और बुखारे पर चढ़ाई कर दी। उधर रणधीर सिंह ने भी बेटे मोती सिंह को सामना करने के लिए तैयार कर लिया। मोती सिंह ने कहा, कौन हमलावर है, कहाँ से आया है, जरा सामने आकर जवाब दो। ताहर ने तुरंत सामने जाकर जवाब दिया, हम दिल्ली से धांधु को ब्याहने के लिए आए हैं, अपनी बहन का ब्याह करा दो, नाहक क्यों खून खराबा करवा रहे हो। मोती ने कहा, धांधु बनाफर गोत्रीय है, वह राजपूत से नीचा है, उससे ब्याह नहीं किया जा सकता। बातों बातों में बात बढ़ गई और दोनों ओर से तोपें दाग दी गईं। गोले दनादन छूटने लगे। फौजें आगे बढ़ती रहीं। आमने सामने पहुंच भिड़ गईं तो भाले और तलवार चलने लगे। तलवारों की खनक के बीच और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। तब तक जीवन नाम की मालिन जादूगरनी राजा रणधीर सिंह ने बुलवा ली। उसने पृथ्वीराज की फौज को पत्थर बना दिया। सारी फौज जहाँ थी वहीं पत्थर हो गई। पृथ्वीराज डेरे से आगे आया ही नहीं, दिल्ली चला गया। उसने स्वयं को पत्थर होने से बचा लिया। केसर को भी पता लगा कि पिथौरा राय दिल्ली लौट गया तो वह निराश हुई। तब उसने महोबा पत्र भिजवाने का निश्चय किया। उसने रानी मल्हना के नाम पत्र लिखा और अपने तोते के गले में बांध दिया। तोता महोबे में ठीक मल्हना के महल में जा बैठा।
मल्हना ने अपना नाम देखा तो पत्र खोलकर पढ़ा। केसर ने सब विवरण लिख दिया कि धांधु को उसके पिता ने तहखाने में कैद कर लिया है। पृथ्वीराज युद्ध छोड़कर दिल्ली चले गए। मेरे ब्याह की तो संभावना ही नहीं रही। बनाफर गोत्रीय धांधु भी कैद में ही सड़ेगा। आप चाहें तो हम दोनों का कल्याण कर सकती हैं। माता ने मलखे को बुलाकर पत्र पढ़वाया। मलखे ने कहा, हमें धांधु को छुड़ाने के लिए जाना चाहिए। फिर उदल पहुंच गए तो सारी बात सुनकर बोले, धांधु हमारा भाई ही है। हम तुरंत जाते हैं और उसको छुड़वा कर भांवर भी डलवा लाते हैं। आल्हा भी चलने को तैयार हो गए। ब्रह्मानंद, उदल, मलखान, सुलिखान, ढेवा सब ने अपने अपने सैनिक तैयार किए और बुखारे के लिए रवाना होने से पहले राजा परिमाल का आशीर्वाद लिया। फिर उदल और मलखान पहले पृथ्वीराज के दरबार में गए। पृथ्वीराज दोनों को आया देखकर हैरान हुए, परंतु स्वागत किया तथा सम्मान किया। पूछने पर उन्होंने बताया, आप धांधु को कैद में छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? पृथ्वीराज ने कहा, फौज पत्थर हो गई। जादू के सामने मैं विवश हो गया। लड़ने जाता तो मैं भी पत्थर हो जाता, इसलिए चला आया। अब आप लोगों के साथ हूँ। जादू का जवाब तलवार से नहीं दिया जा सकता। मलखान की बात मानकर पृथ्वीराज भी सेना लेकर साथ चल पड़ा। बुखारे से 5 कोस पहले ही लश्कर ने डेरे डाल दिए। मलखान ने सबको समझा दिया, अभी किसी को अपने आने का कारण प्रकट मत करना। पहले हम जोगी बनकर भीतर का भेद लेने के लिए जाएंगे। आप सब डेरे में ही रहना, बाहर जाने का कतई प्रयास न करना। इसके बाद तो मलखान, ढेवा, उदल और गंगू चारों जोगी का वेश धारण करके नगर बुखारे में प्रवेश कर गए। फिर संगीत की मधुर स्वर लहरी नहर में गूंजने लगी। उदल ने सुरीली बांसुरी बजाई, वीर मलखान ने खंजरी उठा ली, गंगू भाट ने इकतारा बजाना शुरू किया और ढेवा ने डमरू पर तान छेड़ दी। तरह तरह के राग रांगनी गाने लगे। दरबार ने पूछा तो उदल ने बताया कि जोगी बंगाल के रहने वाले हैं। हमारी कुटी गोरखपुर में है और अब हिंगलाज देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। राजा के महल द्वार पर जो संगीत गूंजा, राजा ने तुरंत जोगियों को बुलवाया। राजा के पूछने पर भी उदल ने वही परिचय दिया। कहा कि आज तो तुम्हारी नगरी में रहेंगे, परंतु सुबह जल्दी ही अगली यात्रा पर निकल जाएंगे। राजा ने जोगियों को मोती भेंट किए तो जोगियों ने लौटा दिए। बोले, बाबा हमें मोतियों की चाह होती तो जोगी क्यों बनते? हम तो थके मांदे आए हैं, बस एक समय का भोजन करा दो, कल किसी और का घर दाना पानी मिलेगा। राजा इसे अपना सौभाग्य मानकर तुरंत महल में गए और रानी से भोजन तैयार कराने का आग्रह कहा। रानी ने भोजन तैयार करवाकर जोगियों को बुलाकर भोजन करवाया। रानी बोली, मेरी पुत्री कुछ बीमार है, उदास है, क्या आप उसे ठीक कर देंगे? उदल ने कहा, बेटी को दिखाइए, फिर बताएंगे कि उसका क्या उपाय है। रानी ने बेटी केसर को बुलवाया। बेटी को देखकर उदल ने कहा, मैं इसकी बीमारी देखूंगा, पर्दा लगा दो, कोई बीच में अंदर ना आवे। रानी तो बेटी को सिखी करने के लिए सब शर्त मान सकती थी, पर्दा कर दिया। राजकुमारी केसर और उदल के पर्दे में रहे। तब उदल ने कहा, भौजी हम महोबे से आए हैं, मैं उदल हूँ। धांधु भाई कहाँ कैद हैं, मुझे बताओ, मैं उन्हें निकाल ले जाऊंगा। केसर ने तहखाने की जगह बताकर कहा कि मलखान को भी बुलवा लो। उदल ने संकेत से वीर मलखान को बुला लिया। तब रस्से की सहायता से उदल नीचे उतर गए और धांधु को ऊपर ले आए। धांधु को भी भस्म मलकर जोगी बाना पहनाया और केसर को विवाह का आश्वासन दिया। फिर पांचों गाते बजाते अपने डेरे पर पहुंच गए। राजा रणधीर सिंह बघेल नित्य नगर के बाहर देवी मंदिर जाकर पूजा किया करते थे। उदल ने धांधु को मुंह पर भस्म मलकर मठ में बिठा दिया। उसे बाल बिखेर कर भयंकर बना दिया। ज्यों ही मठ में राजा आया तो धांधु ने फुर्ती से राजा को बांध लिया। तब धांधु को पहचान कर राजा बहुत हैरान हुआ। तुम्हें तो तहखाने में डाला था, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? धानु ने उत्तर दिया कि तुमने भी तो दूती के हाथ छल से मुझे बुलवाया था। छल का उत्तर छल से ही तो दिया जाएगा।
बहुत समय तक राजा नहीं लौटा तो राजमहल में हल्ला मच गया। निजी रक्षक ने जाकर बताया कि राजा को महोबा वालों ने कैद कर लिया है। पिता को छुड़ाने के लिए मोती सिंह ने फौज तैयार कर ली और महोबा वालों का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। दोनों ओर से रणभेरी बजने लगी, तोपें गरजने लगीं। मोती सिंह ने अपना हाथी आगे बढ़ाया, उदल को ललकार कर कहा कि राजा को छोड़ दो और महोबा को लौट जाओ। इस पर उदल ने उत्तर दिया, हम महोबा अवश्य जाएंगे, परंतु तुम्हारी बहन केशर का डोला लेकर ही जाएंगे। अतः जल्दी धांधू के साथ भांवर डलवा दो। मोती भी क्रुद्ध था और उदल भी। दोनों ओर से तोपों के गोले चलने लगे और गोलियां सन्न सन्न बजने लगीं। हाथी घोड़े कट कट कर रुंड मुंड दिखाई देने लगे, खून के फव्वारे चलने लगे, नदियां बहने लगीं। दोनों दल और निकट आए तो भाले, बर्छी और तलवारें खटाखट बजने लगीं। घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गए और पैदल सैनिक पैदल वालों से द्वंद्व करने लगे। 5 कोस तक सिर्फ सिरोही की खनकी सुनाई दे रही थी। जो पैदल सैनिक एक बार धरती पर गिर गए, फिर न उठ सके। उन पर दूसरे जा गिरे। कुछ ने अपने बचाव के लिए स्वयं ही लाश को अपने ऊपर ढक लिया। महोबे के शूरवीरों ने ऐसी मार काट मचाई कि बुखारे के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। कोई अपने लड़कों को याद कर रहा था तो कोई अपने पुरखों को मना रहा था। कोई अपने माँ बाप को याद कर रहा था तो कोई कह रहा था कि इससे तो अच्छा हम जंगल की लकड़ी काटकर गुजारा कर लेते, व्यर्थ ही फौजी बने। मोती सिंह की सहायता के लिए फिर मालिन जादूगरनी आई। मालिन बार बार मलखान पर जादू मार रही थी, परंतु घोड़ी कबूतरी फुर्ती से इधर से उधर निकल जाती थी। वीर मलखान की दृष्टि मालिन पर पड़ी तो बता दिया, मैं हूँ मलखान, मुझ पर जादू काम नहीं करता। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और जन्म से 12वें घर में बृहस्पति बैठा है। जादू तो क्या, मौत भी मुझसे घबराती है। कहते कहते मलखान ने अपनी ढाल से धक्का दिया। मालिन जमीन पर गिर गई। मलखान को मौका मिल गया। फुर्ती से उसने मालिन का जूड़ा काट दिया। जूड़ा कटते ही उसकी जादू करने की शक्ति समाप्त हो गई। मालिन को बंदी बना लिया गया। तब उससे कहा, जिन क्षत्रियों को तुमने पत्थर बना दिया था, उन्हें फिर से सही सलामत मनुष्य बना दो। मालिन ने जादू की पुड़िया मलखान को ही पकड़ा दी और कहा, इसे छिड़क दो, सब फिर इंसान बन जाएंगे। पुड़िया के प्रभाव से मलखे ने दिल्ली के पत्थर बने सैनिकों को पुनः जीवित कर दिया। मालिन का बंधन खोल दिया। मालिन महलों में लौट गई। मोती ने देखा मालिन भी काम नहीं कर पाई तो उदल के सामने अपना हाथी ले गया। नाहक इन लोगों को मरवा रहे हो, आओ हम तुम आपस में निपट लें। उदल ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और अपना घोड़ा मोती की ओर बढ़ा दिया। मोती ने पहले सांग फेंकी, उदल बच गए। उदल पर एक बार और वार कर लो, कहीं फिर पछताओ कि मौका नहीं मिला। मोती ने गुर्ज उठाकर वार किया। उदल ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया। फिर मोती सिंह ने सिरोही से वार किया। वार बचाते हुए उदल बोला, तुमने लगातार 3 वार कर लिए, अब सावधान हो जाओ, मैं वार कर रहा हूँ। उदल ने वेंदुल घोड़े को ऐड़ लगाई। वेंदुल ने अगले दोनों पांव हाथी के मस्तक पर दे मारे। उदल ने हौदे की रस्सी काट दी। हौदा सहित मोती धरती पर आ गिरा। मौका मिलते ही उदल ने उसे बंदी बना लिया। मोती को बंदी बनाकर आल्हा के पास ले आए। राजा तो पहले ही वहां बंधा हुआ था। राजा बोला, हम दोनों को रिहा कर दो, हम केसर बिटिया के फेरे डलवा देते हैं। हम समझ गए हैं कि बनाफर सचमुच शूरवीर हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आला ने दोनों को तभी रिहा कर दिया। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने पंडित को बुलवाकर मंडप में विधि विधान करना शुरू कर दिया। मोती ने अपने चाचा अभिनंदन को भी न्योता भेज दिया। उसकी राजकुमारी चित्रलेखा भी साथ आई। बेदी बनाई गई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। फिर गहनों का डिब्बा मंगाया। उदल ने पृथ्वीराज से कहा। पृथ्वीराज ने कहा, हम तो गहनों का डिब्बा लाए ही नहीं। उदल तब अपने डेरे में आए गहनों का डिब्बा रूपन के हाथों महल में भेज दिया। केशर ने रेशमी साड़ी पहनी, ऊपर झालरदार ओढ़ना ओढ़ा, घुमेरदार लहंगा जिसमें सुनहरी गोट लगा था। ऊपर से चमकदार गहने, कर्णफूल, झुमके सुंदर लग रहे थे।
7 लड़ी वाली चंपाकली और मोहनमाला। हार की शोभा निराली थी। केसर की शोभा अपार थी। फिर धांधु को बुलवाया गया। साथ में घर परिवार के लोग भी बुलवाए गए। पृथ्वीराज को भी बुलवाया गया। आल्हा, चौंडा, पंडित, ढेवा, ब्रह्मानंद, जगनिक, मलखान, सुलीखान और उदल सब साथ चले। उदल तो सबसे आगे ही थे। खूब नाच करके घोड़ों ने दिखाया। द्वार पर ही पंडितों ने स्वागत में श्लोक उच्चारण किया। धांधु को बेदी पर बैठा दिया गया। गणेश पूजन तथा गौरी पूजन किया गया। नवग्रहों की पूजा करवाई गई। केसर और धांधु का गठबंधन करवाया गया। कन्यादान करवाया गया। भावर पड़नी जैसे ही शुरू हुई, मोती ने तलवार खींच ली, पर उदल सावधान था। उसने तुरंत ढाल अड़ा दी। दूसरी भावर के लिए जो ही खड़े हुए, तुरंत क्षत्रिय दौड़ पड़े। उदल ने कहा, आल्हा, आप फेरों की चिंता करो, इन सबको मैं संभालता हूँ। उदल, ढेवा, मलखे और ब्रह्मा चारों वीर खड़े हो गए। सबका मुकाबला किया और सबको मारकर भगा दिया। इधर भावरें पूरी हुईं। राजा रणधीर ने बेटी केसर को डोली में बिठा दिया। पिथौरा राय को डोले की रक्षा के लिए साथ कर दिया। पहले अपने डेरे में डोला ले गए, वहां से मिलकर दिल्ली को रवाना हुए। 4 दिन सफ़र करके लश्कर दिल्ली पहुंचा। पृथ्वीराज ने महोबा वालों को भी कुछ देने अपने यहाँ ठहराकर स्वागत किया। धांधु और बहू केसर को महोबे माता के पास ले जाने को कहा तो पृथ्वीराज बोले, अब महोबे जाने की बात मत करो। तो मलखान और उदल को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, क्या भूल गए कि रानी मलहना के पास ही चिट्ठी आई थी, उसी ने हमको बुखारे भेजा था। इसलिए माता मलहना के दर्शन करवा कर हम इन्हें अर्थात दूल्हा दुल्हन को वापस दिल्ली भेज देंगे। आप चाहें तो केसर से ही पूछ लें। रानी अगमा ने केसर से पूछा तो उसने बताया कि पाती तो रानी मलहना को ही भेजी थी। वह बोली, माता मलहना के चरण स्पर्श करना जरूरी है, फिर दिल्ली आ जाऊंगी। सबकी राजी से उदल ने लश्कर महोबे के लिए रवाना कर दिया। रूपन को भेज दिया और पहले जाकर माता मलहना को खुशखबरी दे दो कि दुल्हन आ रही है। मलहना तो इंतजार कर ही रही थी। रूपन ने ब्याह का सब हाल सुना दिया और पहुंच गए और यह भी सूचना दे दी। मलहना माता ने स्वागत का भारी प्रबंध किया। सारे नगर की महिलाएं बुलाकर मंगलगान करवाए। दिवला और तिलका भी थीं। रानी मछला और फुलवा भी स्वयं सज धज कर उपस्थित थीं। माताओं ने सब बेटों की बलैयां लीं। दुल्हन को आशीर्वाद दिया। धांधु और केसर ने सभी माताओं के चरण स्पर्श किए। केसर ने कहा, माता, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे स्वामी के प्राण बचाए और मेरा विवाह संपन्न करवाया। 8 रोज तक महोबे में आनंद से रहने के पश्चात उन दोनों को दिल्ली रवाना कर दिया गया। धांधु ने जाकर पृथ्वीराज को प्रणाम किया। रानी अगमा ने दुल्हन केसर को महल में स्वागत करके भरपूर प्रेम दिया। इस प्रकार धांधु और केसर का ब्याह संपन्न हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।